का है। इसलिए अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। अधिकार न दे, अर्थात जो हम लोग का जो अधिकार जिस इस कब तक हम लोग का अधिकार, जब एक कम साधन आदि हरे कृष्ण अर्थ से अविद्या दमन श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। श्रद्धा, हमारा हरि नाम में श्रद्धा है कि नहीं, पहले इसको सोचना पड़ेगा। हरि नाम में हमारा हम लोग का विश्वास है कि नहीं, कितना विश्वास है। हरि नाम में हम लोग का जो विश्वास इतना नहीं है। श्रद्धा तो 4 किस्म का है। कोमल श्रद्धा, जो हल्का श्रद्धा, कोमल श्रद्धा। अपेक्षिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा और तात्विक श्रद्धा। हम लोग कौन श्रद्धा का अंदर में है? हम लोग कौन श्रद्धा का अंदर में है? अपना अपना मतलब तो सोचने से पता लगेगा हम लोग का श्रद्धा कितना है। हम लोग का दृढ़ श्रद्धा अब तक पैदा हुआ ही नहीं। गुरु महाराज बोलते थे ना, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास निश्चय, किसने भक्ति कइले सर्व कर्मकृत है। ये श्रद्धा शब्द का अर्थ, सुदृढ़ विश्वास। इसलिए यहाँ जो आदि हरे कृष्ण शब्द अविद्या दमन श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। जब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं है तब तक अविद्या दमन नहीं, अविद्या रहे, अविद्या से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जो क्रम, द्वितीय क्रम क्या बोला? और हरे कृष्ण शब्द कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। द्वितीय क्रम साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। नाम कहाँ करना? एकला एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तने है। अर्थात है साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। साधु संगे कौन साधु? साधु का क्वालिटी क्या? कौन साधु का साथ हरिनाम संकीर्तन करने से हम लोग का जो है कृष्ण नाम में, जो कृष्ण नाम का जो रस प्राप्त हो सकता है? कौन साधु? जो कृष्ण नाम में है रस प्राप्त किया है, वही साधु का, साधु से कृष्ण नाम ग्रहण करने से तब सिद्धि होगा। जो कृष्ण नाम में सिद्धि प्राप्त किया, मंत्र में सिद्धि प्राप्त किया, उससे बोला ना, सुखदेव गोस्वामी का हृदय में जो भक्ति, प्रेम भक्ति का जो अंकुर हुआ,
वो जहाँ वही बीज है गड़ेगा वही पेड़ होगा। शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त हरि नाम व दीक्षा उस शुद्ध भक्त से लेने से तब हृदय में अंकुर पैदा हो सकता है। साधु संगे इस नाम यही मात्र चाहिए। संसार जिनितार কোনো বস্তু নাই। অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাই হয়, নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়। নেভার লোকটাকে তো নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়। इसलिए जो रूप गोस्वामी का रूप शिक्षा ठीक से हमको अनुशीलन करना पड़ेगा। रूप शिक्षा मतलब जो क्रम, एक क्रम साधन करते जो 8 श्लोक है, ये 8 श्लोक का अंदर में जो पहला श्लोक है चेत दर्पण मार्जनम, चित्त रूप दर्पण को मार्जन करो। पहले हम लोग तो इतना दिन करीब गुरुचरण आश्रय किया, 45, 46, 47 साल हो गया शायद। अब तक कृष्ण नाम का जो आस्वादन थोड़ा सा भी हुआ ही नहीं, थोड़ा सा भी हुआ ही नहीं। सिर्फ गुरु जी का आदेश पालन कर रहा हूं, बस इतना ही। लेकिन कृष्ण नाम का जो माधुर्य की रस आस्वादन बिल्कुल हुआ ही नहीं। कब होगा पता नहीं। इसीलिए जो मतलब चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा ये बड़ा मतलब गहर की बात है। जो गोपियां जैसे भजन ऐसे ही हम भजन करने के लिए पता रस कृष्ण का अंदर में जो मधुर रस है उस रस आस्वादन करने के लिए कि महाप्रभु का शिक्षा है। लेकिन उस रस आस्वादन करने के लिए योग्यता रहेगा तब तक आस्वादन करेगा, नहीं तो विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावी। अर्थात रस आस्वादन करने के लिए गया, क्या हो गया? पतन हो गया, पतन हो गया। इतिमध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया कुटी नाटी दारे दय निम्ने फैलाइया। ये रूप गोस्वामी हरि भक्ति विलास में सब सुंदर भजिते भजिते अनर्थे रखय अनर्थ कर्मित हইলে आमे निष्ठार उदय अनर्थ कर्मित। इतिमध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया कुटी नाटी दारे दय निम्ने फैलाइया। बहुत कठिन है। अर्थात एक कृष्ण नाम करते करते प्रतिष्ठा की लालच आ जाएगा, बस वहां तक है रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे भगवान ने जो क्षीर सागर मंथन करके अमृत है प्राप्त करने के लिए देवता लोग को बताया, अमृत है प्राप्त होगा का। लेकिन पहले बहुत कुछ अच्छा अच्छा वस्तु समुद्र मंथन से
कोई वस्तु तुमने आशा नहीं करना, लालच नहीं करना। अगर तुम एक वस्तु में तुम लालच करोगे तो अमृत से वंचित हो जाओगे, अमृत से वंचित हो जाओगे। इसीलिए सब छोड़ देना। आखिर में अमृत, आखिरी में ठीक हरिनाम में बहुत कुछ है, मिल सकता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। अगर ये हरिनाम की फल यही है, अगर इसको हम पकड़ लेगा बस हरि भक्ति से वंचित हो जाएगा, हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा। क्योंकि जो हरिनाम की फल हरि भक्ति, प्रेम भक्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा नहीं है। हरि भक्ति के फल, भजन का फल। इसलिए जो बताया, इतिमध्ये असत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया, कुटिनाटी दारिद्र्य निम्न फैलाइया, पतन हो जाएगा। बहुत कठिन है। इसलिए अति सावधाने असत्संग त्यजो, अति सावधाने असत्संग त्यजो, निरंतर परमानंदी हरिनाम भजो। स्वरूप गोस्वामी इस पर क्रम बताया। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का सार, अरत्य भगवान ब्रजे तनय तद्धाम वृंदावन रम्याकाश उपासना ब्रजवधू वर्गिनी कल्पिता, जितना प्रकार रस है, शांत दास्य सख वात्सल्य है, ये रस नहीं बोला, मधुर रस। रम्याकाश उपासना ब्रजवधू वर्गिना या कल्पिता। ब्रजवधुगण जे प्रकारे, जिस प्रकार उपासना भगवान का किया, कौन रस में? मधुर रस में। इसलिए बताया, निजांगो मोपी जो गोप्या समुपासते तद्भ परम नो में पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। अर्जुन को कहा आदि पुराण, निजांगो मोपी जो गोप्या समुपासते, जो अपना अंग, जो गोपियां मेरा अपना अंगों की द्वारा उपासना करती है। निजांगो मोपी जो गोप्या समुपासते, जो अपना अंग की द्वारा मेरा उपासना करती हैं, समुपासते तद्भ परम ने न में पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे पार्थ, अति निगूढ़ प्रेम, अति गोपनीय प्रेम, प्रेमेर अधिकारी एकमात्र गोपी। ये भगवान स्वयं अर्जुन को बताया। निगूढ़ प्रेम भाजनम, अति निगूढ़, जो मैं कभी किसी को नहीं दिया, एकमात्र गोपी को मैं इस प्रेम का अधिकारी बनाया। क्योंकि गोपियां जैसे मेरा भजन किया, उस भजन में उनका अधिकार प्राप्त हुआ। सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यं बदामी ते पार्थ गोप्या है कि मैं भवंती न। अर्जुन का गोपियां मुझको कैसे भजन किया? सहाया, हर वक्त मेरा सहायता करता है, करती है। गुरव, गुरु का माफिक मुझको शासन करता है। गुरव शिष्य, शिष्य का माफिक सेवा करते हैं। भुजिष्या,
उपभोग योग्य बांधव बंधु का माफिक प्रेम आचरण करता है। स्त्री स्त्री विवाहित तो स्त्री का माफिक व्यवहार करता है। हे अर्जुन, है अर्जुन है गोपिया, जो गोपी का बात मैं क्या कहूं, अर्जुन कहा गोपी का बात मैं क्या कहूं, गोपी का मेरा कैसा सेवा करते हैं। चार रस उनका अंदर में है, चार रस की द्वारा मेरा सेवा करती है। इसीलिए जो निगूढ़ प्रेम भाजनम, अति निगूढ़ प्रेम का अधिकारी गोपियां है। इसीलिए हमको महाप्रभु ने क्या कहा, वही गोपियां जिस भावना से भजन करती, जिस भावना लेकर कृष्ण का भजन करते हैं, उस भावना, और उस भावना का हम पूछ सकता है अभी अभिमान अभी अभी छोड़ नहीं पाया, कितना अभिमान है। जब तक अभिमान से मुक्त हो ही नहीं सका तो उस रास तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। हमारा अंदर में तो अभिमान भरा हुआ है। जब तक इस अभिमान हमारा अंदर में रहेगा तब तक उस रस साधन करने के लिए अधिकार नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा शिक्षा दिया, बहिरंगा भक्त लैया करे नाम संकीर्तन, और अंतरंगा भक्त लैया करे प्रेम आस्वादन। अंतरंगा भक्तों को लेकर प्रेम आस्वादन, प्रेम क्या वस्तु है, वही प्रेम का जो आस्वादन क्या है, प्रेम का जो है विकार क्या होता है, जो प्रेम के बारे में जिसका मालूम है वो सब उनका जानता है। इसीलिए है प्रभुपाद कि हमारा परम गुरुदेव कि हमारा गुरुजी कभी भी कृष्ण का जो मधुर लीला की रास लीला कभी आम जनता के सामने वर्णन नहीं किया। प्रभुपाद बताया स्पर्श नहीं करना। हम तो सिर्फ धारावाहिक चल रहा है, इसीलिए हम वर्णन मतलब सिर्फ रीडिंग पढ़ के चला जाता हूँ, मतलब व्याख्या नहीं किया। ये व्याख्या करने के लिए वस्तु नहीं है आम जनता के सामने, सिर्फ है बस रीडिंग दसम स्कंद। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताया भगवान इस प्रकार आदेश किया, जो पूर्ण कामा कुमारीगण श्री कृष्ण पादोजुगल चिंता सहकर श्री कृष्ण पादुल चिंता। कृष्ण बोला तुम लोग का जो कामना, तुम लोग जो कात्यायनी व्रत किया था 1 महीना, ये व्रत में तुम्हारा व्रत सफल हो गया, मेरा दर्शन मेरा कृपा तुमको मिला। इस प्रकार जो मेरा जो दर्शन की मेरा कृपा सहज में नहीं मिलता है। तुम लोग हैं जो कात्यायनी व्रत निष्ठा के साथ किया, मुझको प्राप्त करने के लिए इस व्रत में मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम लोग मेरा है ऐसा कृपा तुमको मिला। अब तुम लोग अपना अपना घर चला जाओ, ऐसे बोला बताया।
सुखदेव गोस्वामी ऐसा जो पूर्ण कामा कुमारीगण श्री कृष्ण को पाद जुगल चिंता सहकारे अति कष्टे, जब भी छोड़ने का इच्छा नहीं है, कृष्ण को छोड़ने का इच्छा नहीं है, कृष्ण का जो रूप की वंशी वादन, कृष्ण का जो माधुर्य, इस प्रकार उनने आस्वादन किया और दर्शन किया, कौन छोड़ सकता है। से मूर्ति नयने हेरे क्यों नहीं घरे फिरे। कुमारीगण घर जाने के लिए उनका इच्छा नहीं थी, इन भगवान आदेश किए जाओ अभी तुम लोग का इच्छा पूर्ति हो गया, तुम लोग अभी अपना अपना घर में जाओ। इसलिए अति कष्टे, बहुत कष्ट के साथ ब्रज में प्रवेश किया। अल्लाह अपना अपना घर गया गोपियां। अथ गोप्य परिवृत भगवान देवकी सुत वृंदावनादगत दूरं चारयन गा सहाग्रज। अनंतर गोपगण परिवृत भगवान श्री कृष्ण बलदेव के साथ गोचारण करते करते वृंदावन से बहुत दूर गमन किया। भगवान निदा घर का तापे तस्मे छाया भी सा भी आत्मन आत पत्राई तन वृक्ष दुमा ना हो गजौ कस। जहाँ बहुत धूप, बहुत कड़ा धूप, प्रखर धूप पड़ा, निधाग रवि का किरण, सूरज का रश्मि बहुत मतलब कड़ा ताप है। जो बहुत है सूरज का रश्मि से बहुत गर्मी, तो वहाँ वृक्ष, जो वृक्ष का छाया छत्र के बराबर जो आचरण किया, देखकर भगवान ब्रजवासी को बताया, जो हे श्लोक कृष्ण, हे अंश श्रीदाम सुबलार्जुन विशाल वृष भौजस्मिन देवप्रस्थ बरुथप वस्त्र त्वैतान महाभागान परार्थई कांत जीवितान बात वर्षाद परिमाण सहस्त्र बारयंती न। हे शुक कृष्ण, हे अंश, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे विषभ, हे ओजस्विन, हे देवप्रस्थ, हे बुद्धप, तुम लोग एकमात्र परोपकार के लिए इस प्रकार जीवनधारी महाभाग्यवान ए वृक्ष दर्शन करो। वृक्ष जन काटिले किछ ना बोलय, सुखाइया महिले कारे पानी ना मागय, जेई जे मागय तारे देय आपन धन, धर्म विशेषय अनेर करे रक्षण। है जो महाप्रभु का जो तिनादुपी सुनीचे न तरोरी सहिष्णा अमानी न मानजन सदारी, यहाँ कृष्ण बता रहे हैं जो वृक्ष का एकमात्र काम क्या है, और उपकार करना, अपना कोई स्वार्थ नहीं। ये वृक्षगण को दर्शन करो, इस जो स्वयं
अपना बात वर्षा जो धूप सज्ज करके हम लोग को जो है इतना कष्ट को हम लोग को मतलब प्रसन्न करते हैं। वृक्ष छाया प्रदान करके धूप से बारिश से है हमको सहायता करते हैं, मतलब हम उपकार। इसीलिए महाप्रभु भी वृक्ष समक्षमागुण कर भी साधन वृक्ष समक्षमागुण कीर्तन में श्रीकृष्ण कीर्तने यदि मानस तो हार परम যতনে तही लभ अधिकार तीनादिक हीन दिन अकिंचन छार अपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार वृक्ष समक्षमागुण कर भी साधन प्रतिहिंसा छाड़ी अन्य कर भी पालन। महाप्रभु का जो विचार ये जो भक्तिनाथ ठाकुर ने कीर्तन रूप से बताया। यहाँ कृष्ण ने बताया जो वृक्ष का माफिक जो क्षमागुण की सहनशीलता है। देखो ये जो साथ में जो सखा लोग था, सखा को वृक्ष का महिमा बता रहे वृंदावन। अच्छा बस।